वेलकम बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। हेलो गाइज, आज हम देखेंगे कि यूएफआई बॉक्स से आप एक एमएमसी को किस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है पूरा ही इस वीडियो के अंदर हम शो करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ हम यहाँ पे ओपन करते हैं यूएफआई एमएमसी टूल बॉक्स। यहाँ पे आपको लेना है एक एमएमसी को, जिस एमएमसी को आप प्रोग्राम करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर मॉडल के बेसिस पे। तो हमारे पास में एक मोबाइल है Redmi 6 Pro, जिसकी एमएमसी को हम यहाँ पे आज प्रोग्राम करेंगे। क्या प्रोसेस रहेगा, एक एमएमसी को फैक्ट्री इरेज करेंगे, आपको डंप कहाँ से डाउनलोड करना है, आप उसको फ्लैश फाइल आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, वो भी हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। आपके एमएमसी टूल बॉक्स के सेटअप को यहाँ पे ओपन कर देते हैं। अब हमारे ई सॉकेट के अंदर हमने एक BGA254 एक एमएमसी को लिया है। उस एमएमसी को हम फैक्ट्री इरेज करके प्रोग्रामिंग का आपको प्रोसेस दिखाएंगे कि आपको एक एमएमसी को प्रोग्राम करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ से नॉर्मली हम एक आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, एमएमसी का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, कितने जीबी की है, उसके अंदर आरपीएम भी लॉक है कि नहीं, उसके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर वर्जन की फाइल लोड है, वो सारा ही डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ हम यहाँ पे करते हैं उस एमएमसी को फैक्ट्री इरेज, क्योंकि हम उस एमएमसी को करने वाले एक नए सिरे से प्रोग्राम, एक नए तरीके से प्रोग्राम। हम इसके अंदर से पुराना जितना भी बैकअप है उसको यहाँ पे इरेज कर दिए, यानी कि जब हम यूज़र एरिया पार्ट के अंदर जाके चेक करेंगे तो इसके जितने भी पार्टीशन हैं वो सारे यहाँ पे ब्लैंक्स हो जाएंगे। तो यहाँ से हम एमएमसी को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे किया है एमएमसी को फैक्ट्री इरेज। जैसे हम एमएमसी को फैक्ट्री इरेज करेंगे, उसके यूज़र एरिया पार्ट के अंदर जाके चेक करेंगे तो हमको यहाँ पे किसी भी तरह का फाइल देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि हमारा जो एमएमसी है अभी पूरी तरीके से ब्लैंक है, पूरी तरीके से एक खाली कंडीशन के अंदर है। तो अब हम इसके अंदर राइट करने वाले एक मॉडल, यानी कि हमारे Redmi 6 Pro की डंप फाइल, और फिर डंप फाइल राइट करने के बाद हम उसके अंदर करेंगे एक फ्लैश फाइल को राइट। ठीक है, तो डंप फाइल और फ्लैश फाइल आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप गूगल क्रोम पे जाएंगे तो गूगल क्रोम पे जाने के बाद आप लिखेंगे Redmi 6 Pro डंप फाइल, तो आपको बहुत सारी वहाँ पे डंप फाइल देखने को मिलेगी। वहाँ से आप डंप फाइल डाउनलोड करके इसके अंदर लोड कर सकते हैं। तो हमारे पास में पहले से एक डंप फाइल लोड है, यानी कि हमारे पास एक डंप फाइल भी है Redmi 6 Pro का, और हमारे पास एक Redmi 6 Pro का फ्लैश फाइल भी है। ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक डंप फाइल और एक फ्लैश फाइल। तो फर्स्ट ऑफ हम हमारे यूएफआई एमएमसी टूल बॉक्स के अंदर एक डंप फाइल को उस पर्टिकुलर एमएमसी के अंदर राइट करेंगे। जैसे हमारा डंप फाइल वहाँ पे राइट हो जाएगा, हमारी जो फ्लैश फाइल है उसको फैक्ट्री इमेज ऑप्शंस के अंदर जाके, चाहे वो क्वालकॉम है, चाहे एमटीके है, या फिर आपका एसपीडी है, वहाँ से हम फैक्ट्री इमेज के अंदर जाके उसके सीपीयू बेसिस पे फाइल फॉर्मेट, यानी हमारी जो फाइल है अगर क्वालकॉम है या एसपीडी है या फिर हमारा एमटीके है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारा क्वालकॉम है, तो हम उसके फाइल फॉर्मेट, रो प्रोग्राम और पेज फाइल को वहाँ से लोड करके हमारे उस एमएमसी के अंदर राइट कर देंगे। तो हमारा पूरा ही सॉफ्टवेयर है वो उस एमएमसी के अंदर लोड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ हम यहाँ पे राइट करेंगे एमएमसी की डंप फाइल को, क्योंकि एमएमसी को प्रोग्रामिंग करने के लिए पहले ही स्टेप में आपको इसके अंदर एक डंप को राइट करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम के अंदर जाके हम यहाँ से लोड करते हैं हमारी डंप फाइल। हम यहाँ पे मैन्युअली सेलेक्ट करने वाले, तो फर्स्ट है EXT CSD। यहाँ से डबल क्लिक करके हमको ये पार्टीशन पूछेगा कि आपकी जो डंप फाइल का जो EXT CSD का पार्टीशन है वो कौन से फोल्डर पे है। तो डेस्कटॉप पे हमारा पड़ा है Redmi फोल्डर के अंदर, Redmi 6 Pro के अंदर। ठीक है, Redmi 6 Pro डंप फाइल सेलेक्ट करके आप EXT CSD में EXT CSD को सेलेक्ट कर दीजिए। यूज़र एरिया में आप यूज़र एरिया को सेलेक्ट कर दीजिए। डेस्कटॉप, Redmi 6 Pro डंप फाइल, और आप यूज़र एरिया में यूज़र एरिया को सिलेक्ट कीजिए। बूट वन में आप बूट वन को सिलेक्ट कीजिए।
एक एक फाइल को आप मैन्युअली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने बूट 1 को सेलेक्ट किया और अब फाइनल है हमारा बूट 2। तो चारों ही फाइल को हमने यहाँ पे लोड कर दिया है। अब सिर्फ हमको यहाँ पे राइट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप राइट पे क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पे जो राइटिंग का प्रोसेस है, जो प्रोग्रामिंग का प्रोसेस है एक डंप को लेके, वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा ये डंप यहाँ पे राइट हो जाएगा, वैसे ही हम यूज़र एरिया पार्ट के अंदर जाके चेक करेंगे कि हमारा जो एक डंप राइट होने के बाद में उसके अंदर पार्टीशन एक फ़ाइल के बने हैं कि नहीं बने, हम उसको चेक करेंगे। अगर हमको वहाँ पे पार्टीशन देखने को मिलेंगे तो हम फैक्ट्री इमेज के अंदर जाके हमारी जो फ्लैश फाइल है उसको भी राइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा है वो डंप राइट हो चुका है। वापस से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पे हम पार्टीशन चेक करते हैं यूज़र एरिया पार्ट के अंदर जाके कि हमारा यूज़र एरिया के अंदर पार्टीशन शो हो रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे डंप राइट करने के बाद में हमारा सारा ही फाइलों का पार्टीशन शो हो गया है। अब नॉर्मली फैक्ट्री इमेज के अंदर जाके उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा Redmi 6 Pro है जो कि Qualcomm CPU के बेसिस पे है, तो यहाँ से हम Qualcomm सेलेक्ट करते हैं। उस फाइल के अंदर हमारा Qualcomm का फाइल फॉर्मेट रो प्रोग्राम और पेज फाइल है, तो रो प्रोग्राम के अंदर हम रो प्रोग्राम फाइल को सेलेक्ट करेंगे। हमारा जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे है, रेडमी फोल्डर के ऑप्शंस के अंदर। यहाँ से हम इस फाइल के अंदर से जाके रो प्रोग्राम को सेलेक्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ से रो प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको सारी फाइलें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और सेकंड है हमारा पेज 0, तो हम इसको भी यहाँ पे लोड करते हैं और दोनों को लोड करने के बाद नॉर्मली राइट बटन पे क्लिक करके इस एमएमसी को यहाँ पे प्रोग्रामिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। यहाँ से हम पेज 0 की फाइल को भी मैन्युअली सेलेक्ट करते हैं। तो दोनों ही फाइलें यहाँ पे हमने लोड कर दिए, यानी कि हमारा रो प्रोग्राम और पेज फाइल, दोनों ही फाइल को यहाँ पे लोड करने के बाद हम नॉर्मली राइट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप राइट पे क्लिक करेंगे, हमारा जो प्रोग्रामिंग का प्रोसेस है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जितनी भी हमारी एक सॉफ्टवेयर फाइल के अंदर फाइलें रहती है, वो सारी फाइलें एक के बाद एक फाइलें यहाँ पे राइट हो जाएगी। ये प्रोसेस होने में एवरेज 5 से 10 मिनट का टाइम जाएगा। जैसे आपका ये एमएमसी प्रोग्राम हो जाएगा, यानी कि पूरा एमएमसी यहाँ पे कंप्लीट प्रोग्रामिंग का प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद में आप जैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन के अंदर उसका पर्टिकुलर मॉडल के साथ में कौन से सॉफ्टवेयर इसके अंदर आपने लोड किया है, सारा ही इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगा। फिर आप उस एमएमसी को किसी मॉडल के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो आपका मोबाइल वहाँ पे ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में सिक्योरिटी बैकअप फाइलें पहले से रीड की हुई हैं, तो वो फाइलें आप लोड करने पे आपका IME वहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपके पास में सिक्योरिटी फाइलों का बैकअप नहीं है तो आपको मैन्युअली किसी टूल के बेसिस पे उनका सिक्योरिटी वहाँ पे रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेट करते हैं यहाँ पे हमारे जो प्रोग्रामिंग के प्रोसेस कंप्लीट होने तक का, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम फाइल जैसी वेंडर फाइल जो कि बड़ी साइज़ की फाइल है, वो यहाँ पे लोड होने के लिए, इस एमएमसी के अंदर राइट होने के लिए एवरेज 5 से 10 मिनट का टाइम लेती है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्रामिंग का प्रोसेस, यानी जो हमने फ्लैश फाइल इसके अंदर लोड किया वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आइडेंटिफाई करके चेक करते हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर कि हमको क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो एमएमसी है उसके अंदर प्रोग्रामिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आपको यहाँ पे Redmi 6 Pro मॉडल और उसका सॉफ्टवेयर वर्जन भी शो हो जाएगा। जब आप यूज़र एरिया पार्ट के अंदर जाएंगे तो इस यूज़र एरिया पार्ट के अंदर उनकी जितनी भी फाइल है वो भी यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। अब नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना है, इस एमएमसी को आपके मदरबोर्ड के अंदर फिट करना है और मोबाइल को ईजिली ऑन करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी एमएमसी को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, चाहे वो आपका MTK हो, Qualcomm हो या फिर SPD हो।
उनका प्रोग्रामिंग का प्रोसेस आपका डम फाइल के साथ में आपको उसका नॉर्मली फ्लैश फाइल को राइट करना है। जैसे आप राइट करेंगे और एमएमसी को फिक्स करेंगे, आपका मोबाइल है वो वर्किंग कंडीशन में ऑन हो जाएगा। अगर आपके पास में सिक्योरिटी बैकअप की फाइलें हैं तो वो आप यहाँ से राइट कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे IME नंबर भी शो हो जाएगा। अगर आपके पास में यहाँ पे सिक्योरिटी फाइलों का बैकअप नहीं है तो आपको मैन्युअली यहाँ पे सिक्योरिटी राइट करनी पड़ेगी।